चलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपना यूनिट 3 क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है यूनिट 3, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन May 15, 1820। ठीक है, अब देखो, ये तो उसका नाम है। क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और बोर्न यानी कि जन्म, था वॉज यानी कि था, May 15, 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई सन 1820 को हुआ था। ठीक है, शी वॉज बोर्न इन, किधर है? फ्लोरेंस, अ सिटी इन इटली। ठीक है, वह इटली के एक शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई। ओके, सो शी वॉज कॉल्ड, क्या करते शी, देखो, सो शी वॉज कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसलिए उसे लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, क्योंकि उसका जन्म किस में हुआ था? फ्लोरेंस गांव में हुआ था। फ्लोरेंस एक शहर में हुआ था, तो उसे क्या नाम से जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ओके। व्हेन शी वॉज अ लिटल गर्ल, जब वह छोटी लड़की थी, शी वुड से, तब वह कहती थी, क्या कहती थी? व्हेन आई ग्रो अप, वहन यानी कि जब, आई यानी कि मैं, ग्रो यानी कि बड़ी हो जाऊंगी, आई वुड लाइक टू बी ए नर्स, तब मैं क्या बनूंगी? नर्स बनूंगी। क्या बनूंगी? नर्स बनूंगी। इतना समझ में आया? ठीक है, मैंने इतना क्लियर कर दिया ना आप सभी को। अब हम दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। फ्लोरेंस हैड एन काइंड हार्ट। फ्लोरेंस यानी उसका नाम है। ठीक है, फिर काइंड यानी कि दयालु, और उसका हार्ट यानी कि हृदय। उसका, फ्लोरेंस का हार्ट कैसा था? यानी कि हृदय बहुत ही क्या था? दयालु था। इफ़ शी सो ए डॉग हर्ट, अगर उसे पता, इफ़ यानी कि अगर, शी यानी कि उसे, सो यानी कि देखा, डॉग यानी कि कुत्ता, और हर्ट यानी कि दुख, अगर वह एक चोट खाए कुत्ते को देखती तो शी वुड बैंडेज इट, वह उसको क्या कर देती थी? पट्टी लगा देती थी। ठीक है, शी कुड नॉट सी एनी वन इन ट्रबल। ट्रबल यानी कि परेशान, कुड नॉट यानी कि, कुड नॉट सी यानी कि नहीं देख सकती, एनी वन यानी कि किसी को, वह किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती थी। ठीक है, when ही पेरेंट्स नोटिस हर इंटरेस्ट इन नर्सिंग, when यानी कि जब, हर यानी कि उसके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, नोटिस यानी कि ध्यान देते हैं, हर इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट को, इन नर्सिंग, जब उनके माता पिता उसके ये नर्सिंग के इंटरेस्ट को ध्यान देते हैं, दे एग्री टू सेंड हर फॉर ट्रेनिंग टू जर्मनी, तब वो क्या करते हैं? उसकी रुचि को देखकर वे उसे प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने के लिए तैयार हो गए। क्या हो गए? तैयार हो गए। ठीक है, ये दो पैराग्राफ क्लियर हुए। ठीक है, अब हम तीसरे में आते हैं। चलो, ये लास्ट होगा आपका। ठीक है, इन 1854 अ वॉर ब्रोक आउट इन, ये क्या है? क्रीमिया। ठीक है, सन 1854 में क्रीमिया में युद्ध शुरू हो गया। ब्रोक यानी कि शुरू हो गया, वॉर यानी कि युद्ध। ठीक है, 1854 में क्या हुआ? क्रीमिया में युद्ध शुरू हो गया। मैनी सोल्जर वर वाउंडेड इन दिस वॉर, यानी कि बहुत से सिपाही इस लड़ाई में, वाउंडेड यानी कि घायल होना, सोल्जर यानी कि सिपाही, इस लड़ाई में बहुत सारे सिपाही क्या हो गए? घायल हो गए। ठीक है ना,
देयर वर ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, तो उनको क्या लेके गए, हॉस्पिटल में, अस्पताल में लेके गए। बट इन दोज डे द हॉस्पिटल वर वेरी बैडली रन, बट उस समय में, लेकिन क्या होता है उन दिनों में जो हॉस्पिटल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ख़राब कंडीशन से गुजर रहा होता है, ठीक है। देयर वर नॉट लुक्ड आफ्टर वेल, यानी कि उनकी अच्छी तरह से क्या हो जाती है, देखभाल नहीं की जा पाती है, ठीक है। देयर वर नो डॉक्टर्स एंड ट्रेनर नर्स, वहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टर और कोई अच्छी नर्स उपलब्ध नहीं होते हैं। द हॉस्पिटल वर वेरी डर्टी, जो अस्पताल होता है वो बहुत ही क्या होता है, गंदा होता है, यानी कि साफ सुथरा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं आपका, ठीक है। फिर मैं बहुत पूरा पढ़ा दूँगी, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक रखते हैं, आप भी रीडिंग करते जाना, आप तो घर पे ही हो ना, तो सब क्या करेंगे, रीडिंग करते जाएंगे। ओके, यहाँ तक आपका वीडियो ख़त्म होता है।